हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल नौकरी अपडेट्स पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एनडीए से जुड़े एनडीए 2021 से जुड़े कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि एनडीए 2021 वाला पेपर भी हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। हम यूपीएससी वाले हैं, हम गिर के ही उठना सीखते हैं। इसलिए आप लोग अब एनडीए 2021 की बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। एनडीए 2021 का एप्लीकेशन जो है और फॉर्म पैटर्न सिलेबस में आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। यहाँ देखिए आ गया है, एनडीए 2021 एग्जाम डेट्स हैव बीन रिलीज्ड। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड by the Union Public Service Commission UPSC. Through this examination, candidates are selected for नेवल, एयरफोर्स एंड आर्मी। ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ये जो है यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सेकेंड है 2021 का एनडीए का फॉर्म रिलीज़ हो गया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि एनडीए 1 एंड एनडीए 2 2021 एग्जाम डेट्स हैव बीन रिलीज। दिस एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2021। ये बता रहे हैं कि 2021 वाला जो फर्स्ट एनडीए था उसका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को हो गया, और सेकेंड वाला जो होगा उसका 5 सितंबर को होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और देखिए, ये टेंटेटिव है भाई, मैं अभी कह देना चाह रहा हूँ। कैंडिडेट्स कैन चेक एनडीए 2021 एग्ज़ाम डेट्स इन द गिवन टाइम टेबल। देखिए, आपका जो ये एनडीए का आएगा 2021 वाला, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 9 जून को नोटिफिकेशन आएगा, और 9 जून से ही अप्लाई प्रोसेस चालू होगा। और इसका जो लास्ट डेट होगा, यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, वो होगा आपका 29 जून। एप्लीकेशन जो होगा आपको 29 जून अंतिम तिथि होगा उसको भरने का। और एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो तो मालूम है, एग्जामिनेशन के 2 सप्ताह पहले आएगा। और एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया था ऊपर, 5 सितंबर 2021 को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आप लोग इस कोरोना के सिचुएशन में भी देख लीजिए, जब एनडीए यूपीएससी जब कंडक्ट करवा लिया एग्ज़ाम 18 अप्रैल को, तो 5 सितंबर को ज़रूर करवाएगा। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या क्या चाहिए उसके लिए। देखिए, ये एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड से भरना होगा। ऑनलाइन मोड होगा एप्लीकेशन, वो तो हर एक साल ही होता है, इस साल भी ऑनलाइन मोड ही होगा। कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 9 जून 2021, मतलब 9 जून से यहाँ पे भी लिखा गया है लगेगा। आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये तो लगता ही है, इस साल भी लगेगा। मतलब 29 जून तक आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो हर एक साल की तरह 100 रुपये इस साल भी होगा। फर्स्ट वाले में भी वही था, सेकंड वाले में भी 100 रुपये ही होगा। आप उसको नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी करवा सकते हैं, और चालान, एसबीआई का चालान बनाकर भी उसको आप पे कर सकते हैं। आपको तो मालूम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बता दूं, आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जिनको नहीं मालूम होगा वो उनको मालूम चल जाएगा। जो एनडीए का एग्ज़ाम 12th अपीयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं, और जो पास आउट हो गए हैं 12th से वो भी दे सकते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया में उनका एज होना चाहिए। देखिए, नेपाल, भूटान के भी कैंडिडेट भी एनडीए के लिए अपेयर हो सकते हैं। एज लिमिट देखिए दिया गया है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न इन बिटवीन 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2006। देख लिए, मतलब 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वही इसके लिए एप्लीकेबल है। जेंडर मेल केवल इसके लिए एनडीए के लिए एप्लीकेबल है। फिजिकल फिटनेस, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू द एनडीए। जो उनका मापदंड है उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिकली होना पड़ेगा। देखिए, फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट कंडक्ट बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड।
आप इनका कहने का मतलब ये है कि 10+2 में अगर आप हैं तो आर्मी विंग के लिए भर सकते हैं। जिनके पास मैथ नहीं है वो, जिनके पास फिजिक्स नहीं है वो, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिनके पास नहीं है वो भी भर सकते हैं आर्मी विंग के लिए, चाहे वो एपीआर हो चाहे पास आउट हो, वो भी भर सकते हैं। और नेवल विंग के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ होगा, फिजिक्स होगा। और जिनके पास फिजिक्स होगा, मैथ होगा, उनके पास केमिस्ट्री होना ही होना है। वही कैंडिडेट्स एयरफोर्स के लिए, नेवल विंग के लिए और आर्मी के लिए ही भर सकते हैं। आर्मी के लिए भी भर सकते हैं साइंस वाले जिनके पास मैथ है, लेकिन जिसके पास मैथ नहीं है, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो या साइंस वाले हो, वो सब भर सकते हैं। साइंस वाले के पास तो बायोलॉजी वाले जो होते हैं पीसीबी से होते हैं, कुछ पीसीएम से होते हैं, तो पीसीबी वाले भी आर्मी विंग के लिए भर सकते हैं। जैसे आर्ट्स वालों, कॉमर्स वाले भी भरते हैं आर्मी विंग के लिए। और जिनके पास मैथ फिजिक्स है वो भर सकते हैं एयरफोर्स के लिए, नेवल विंग के लिए और नेशनल आर्मी के लिए भी, सब के लिए उनको मतलब जिनके पास मैथ फिजिक्स है वो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवल विंग के लिए, चारों में से किसी के लिए भी भर सकते हैं। अब बता दूं मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। एग्ज़ामिनेशन जो होता है आप लोगों को मालूम ही है, ऑफलाइन मोड होता है। नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका एनडीए का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड ही यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। आप लोगों को मालूम है कि एनडीए का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और इसका जो टाइम होता है वो 2.5 घंटा रहता है। और आप लोगों को मालूम ना हो तो, अगर मालूम तो आप लोगों को होना ही चाहिए, अगर नहीं हो तो आप लोगों को बता दूँ कि एनडीए का पेपर 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स का एनडीए का पेपर होता है। एनडीए के पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एनडीए का पेपर बनता है। और नेगेटिव मार्किंग तो आप लोगों को मालूम ही है, रहता ही है एनडीए में। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं सब्जेक्ट वाइज किसका कितना वेटेज है। पैटर्न बता देता हूँ टेबल बिलो। मैथमेटिक्स से आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल एबिलिटी से 600 मार्क्स का होगा। पूरा जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है पूरा ऐड करके होता है 900 नंबर का। सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस जो है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ऑलरेडी विल रिलीज सिलेबस थ्रू ऑनलाइन मोड, कैंडिडेट्स कैन चेक सम इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बिलो। मैथमेटिक्स में आप लोगों को बता दूँ एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 dimension, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा। और इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सिलेबस प्रिपेयर्ड फॉर ग्रामर, मतलब कि इंग्लिश का सिलेबस जो है ग्रामर पे भी डिपेंड करता है। ग्रामर में वोकेबलरी एंड लैंग्वेज सब, मतलब ग्रामर अगर आपका अच्छा है तो इंग्लिश का पेपर आप कर दोगे। फिजिक्स में आपको बता दूँ, फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर, फोर्स, मोमेंटम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, स्पेरिकल मिरर एंड लेंस, मोड्स ऑफ ट्रांसफेरेंस, मोड्स ऑफ ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट एट्सेट्रा। तो यही आप लोगों का जो है दोस्त ये सिलेबस है। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है टेलीग्राम का ऐड होने का, वहाँ आप लोग ऐड हो जाए। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पे भी सबसे पहले मिलेगा। आप लोग बताएं कौन कौन से कैंडिडेट 2021 के लिए अपीयर हो रहे हैं, किन किन को इस बार एग्ज़ाम देना है, हमें कमेंट में आप लोग बताएं। धन्यवाद।